नमस्कार, गुड इवनिंग सभी को। मैं अरुण कुमार पीएससी अड्डा के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं कि अभी तक हमने जो न्यायपालिका वाला टॉपिक देखा था कल, वो आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। कल का टॉपिक आज भी हमारा न्यायपालिका है और आज से न्यायपालिका खत्म हो जाएगा। तो कल हमने न्यायपालिका में क्या क्या देख लिया था उसके संबंध में हम बताएंगे आज। और जो भी चीज़ें न्यायपालिका में 10 हमने जो मुख्य जज हैं, चीफ जस्टिस रहे मध्य प्रदेश के, उनके संबंध में बात कर ली थी। इसके अलावा आज जितने जज हैं उनके संबंध में, महाधिवक्ता के संबंध में, जिला न्यायालय, ग्राम न्यायालय के संबंध में बात करेंगे। 8 बज गए हैं और आपको पता है मैं डेली अरुण कुमार रात 8 बजे एमपीजी के लेके आता हूँ। आपको पता है एमपीजी के। तो 8 बज गए हैं और फटाफट आप लोग एक तो चैनल से जुड़ जाइए, समय हो गया एमपीजी के का। और जितने लोग अभी जुड़ गए हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा लोग चैनल की जो लिंक है उसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, अपने मित्रों को। जो एमपीपीएससी प्रीलिम्स की तैयारी कर रहा हो उसके लिए भी, जो एमपीपीएससी मेंस की तैयारी कर रहा हो उसके लिए भी, और साथ ही साथ एमपीएसआई, एमपी पटवारी, जेल प्रहरी, सभी के लिए इंपॉर्टेंट क्लास है, क्योंकि एमपीजी की है, एमपीजी के सभी के सिलेबस में है, तो सबके लिए फायदेमंद है। तो फटाफट चैनल की लिंक को अगले 1 मिनट के अंदर शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़िए, क्योंकि ये जो क्लास है इसका लाभ सभी लोगों को मिले। तो फटाफट चैनल की लिंक शेयर कीजिए, उसके बाद हम अगले 1 मिनट के बाद शुरू करेंगे टॉपिक को। और न्यायपालिका में जो हमने कल चीज़ें पढ़ी थी उसके संबंध में थोड़ा सा चर्चा करेंगे, देन उसके बाद हम लोग जो बची चीज़ें उस पर बात करेंगे। ये काम करिए आप लोग, फटाफट चैनल से जुड़ जाइए, चैनल की लिंक को शेयर कर दीजिए। अगले 1 मिनट में ये काम कर लीजिए, फिर हम टॉपिक को शुरू करते हैं। चलिए, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग शेयर कर दिया होगा आप लोगों ने चैनल की लिंक को, और शुरू करते हैं हमारा टॉपिक। आपको पता है कल मैंने उच्च न्यायालय के संबंध में जो भी प्रावधान थे जबलपुर में बताया था कि ये अपनी जो मुख्य पीठ है वो जबलपुर में है, और 1 नवंबर 1956 को जो है मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की स्थापना हुई। आर्टिकल 241 है, और इंदौर और ग्वालियर में 2 खंडपीठें हैं जिनकी स्थापना 1968 में हुई। जिला न्यायालय अनुच्छेद 233 के तहत, और ग्राम न्यायालय अधिनियम 2008 के तहत, है ना। इतना हमारा न्यायिक स्ट्रक्चर है मध्य प्रदेश का। राज्य के स्तर पे उच्च न्यायालय, जिला के स्तर पे जिला न्यायालय, इसमें भी 2 हैं,
हमने कल आपको बता दिया था, उम्मीद करता हूँ आप समझ गए। एक सिविल कोर्ट होता है जो सामान्य मामले देखता है, क्रिमिनल कोर्ट होता है जो आपराधिक मामले देखता है। ठीक है, इतनी बात हम लोगों ने कल कर ली है, उम्मीद करता हूँ समझ में आ गई। इसके अलावा न्यायपालिका के संबंध में जो भी हिस्ट्री रहा, बैकग्राउंड है, उसको समझा हम लोगों ने। हमने बोला था कि आपको प्रथम न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश याद रखना मोहम्मद हिदायतुल्ला जी थे, उनको याद रखना है। ठीक है, पहली महिला जो न्यायाधीश रही मध्य प्रदेश में, उनका याद रखना है, नाम आपको सरोजनी सक्सेना जी थी। और सबसे अधिक समय तक पीवी दीक्षित थे चीफ जस्टिस, और सबसे कम समय तक जीसी सोहानी जी थे। क्लियर है बात यहाँ तक? उसके बाद हम लोगों ने अब तक जो मुख्य न्यायाधीश हुए हैं मध्य प्रदेश में, हमने कल 10 पढ़ लिए थे। पहला एम हिदायतुल्ला महात्मा हिदायतुल्ला जी है, ये पहले थे, बाद में सुप्रीम कोर्ट के भी बनते, ये देखिए लिखा हुआ उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश भी रहे, इन्हें याद रखना है आपको। दूसरा हमने कल जीपी भट्ट, तीसरा पीवी दीक्षित जो सबसे अधिक समय तक रहे, प्रथम लोकायुक्त भी रहे और राज्यपाल भी कार्यवाहक रहे। इसके अलावा विश्वम्बर दयाल शर्मा के विषय में हम लोगों ने कल समझ लिया, पी के तारे के विषय में भी, शिवदयाल श्रीवास्तव के विषय में भी, एपी सेन, जीपी सिंह और एएल ओझा के विषय में भी हम लोगों ने कल बातें कर ली थी। इसके अलावा जो जेएस वर्मा हमने बताया था बहुत महत्वपूर्ण है, इनका सतना में जन्म हुआ, भारत के भी ये मुख्य न्यायाधीश रहे, इसलिए ये महत्वपूर्ण है। ठीक है, यहाँ तक पढ़ लिया था। और यहाँ तक अगर अभी भी किसी को डाउट हो, कोई सवाल हो आपके, या कोई भी परेशानी है, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। चलिए शुरू करते हैं। उम्मीद करता हूँ सारी बातें समझ में आ गई हैं, और नहीं भी आई हैं तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिए, हम आपके सवालों का जवाब कर देंगे। ठीक है, चलिए सबसे पहले देखते हैं हम अपने 11वें चीफ जस्टिस श्री एन.डी. ओझा। क्या है? श्री एन.डी. ओझा। सॉरी, थोड़ा सा टेक्निकल है, फिर से। तो हमारे पहले हैं 11th है एन.डी. ओझा जी। इनके विषय में क्या है कि इनका जो कार्यकाल रहा, अच्छे से याद रखना, 1986 से 1988 तक, याद रहेगा, 1986 से 88 तक। इसके अलावा जो सबसे कम कार्यकाल वाले हैं 12वें हमारे रहे हैं जीसी सोहानी। इनको बहुत अच्छे से याद रखना, क्योंकि ये इनका जो कार्यकाल रहा है, टर्म रहा है, वो सबसे कम रहा है। इनका कार्यकाल रहा 1989 से 1990 तक। सबसे कम समय तक जो चीफ जस्टिस रहे हैं वो यही रहे। ठीक है, याद रहेगा। चलिए, जीसी सोहानी आपको भूलना नहीं है, और पीवी दीक्षित भी नहीं भूलना है, क्योंकि पीवी दीक्षित जी सबसे लंबे समय तक जो रहे हैं चीफ जस्टिस रहे हैं मध्य प्रदेश में, और जीसी सोहानी सबसे कम समय तक। ठीक है, क्लियर। इनका डेट वेट नहीं याद रखना, बस आपको ये पता होना चाहिए कि सबसे कम समय तक कौन रहा, सबसे ज्यादा समय तक कौन रहा है। चलिए आगे बढ़े। अगले हमारे एस.के. ओझा जी। कौन है हमारे अगले? एस.के. ओझा जी। इनका कार्यकाल आपको याद रखते हैं, इनका काल रहा है 1989 से 93 तक, 89 से 93 तक।
सॉरी यूएल भट्ट अगले रहे हैं और इनका जो कार्यकाल रहा है 93 से 95 तक। चलिए आगे बढ़े। अगले हमारे जो चीफ जस्टिस रहे हैं मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के ए के माथुर जी रहे हैं। इनका कार्यकाल रहा है 1906 से 1999 तक। माथुर जी याद रखना, आपको नाम में थोड़ा सा कुछ भी कैसे करके माथुर जी हैं, भट्ट जी हैं, ऐसे करके नाम याद रखना। टर्म आपसे नहीं पूछेगा, मुझे लगता है जब भी क्वेश्चन आएगा तो आपसे ऐसे पूछा जाएगा कि ये 4 व्यक्ति हैं, फला फला चारा। ए दूसरे पे ऑप्शन होगा बी व्यक्ति, तीसरे पे कोई सी व्यक्ति, चौथे पे कोई डी व्यक्ति, और इनमें से पूछा जाएगा कि इन 4 में से कौन ऐसा व्यक्ति है जो मध्य प्रदेश का चीफ जस्टिस नहीं रहा है ना। तो ऐसे सवाल बनेंगे, इसलिए थोड़ा सा आप सरनेम से, नाम से कैसे भी करके याद रखना। माथुर भारत के उच्चतम न्यायालय के भी न्यायाधीश रह चुके हैं, ठीक है, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश रहे हैं, ठीक है, ध्यान रखना, चीफ जस्टिस नहीं, न्यायाधीश। श्री भवानी सिंह, श्री भवानी सिंह हमारे अगले चीफ जस्टिस रहे मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के। इनका कार्यकाल रहा है 2002 से 2003 तक। क्लियर, ये बात याद रहेगा। ठीक है, यहां तक बढ़े आगे। अगले हैं हमारे 17वें श्री के राजा राथनाम, श्री के राजा राथनम, ठीक है। याद रहेगा के राजा राथनम। इनका कार्यकाल 2003 से 2004 तक रहा है। अगला देख लेते हैं श्री राजीव गुप्ता, श्री राजीव गुप्ता, ये कार्यवाहक भी रहे हैं भारत के चीफ जस्टिस, मध्य प्रदेश के चीफ जस्टिस, ठीक है। इनको बहुत महत्वपूर्ण रहेगा आरवी रविंद्रन, ये मध्य प्रदेश के चीफ जस्टिस रहे 2004 से 2005 तक, और यह भारत के मुख्य न्यायाधीश रहे, यानी कि ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी रहे हैं। कौन? रविंद्रन, आरवी रविंद्रन, याद रहेगा, आरवी रविंद्रन। अगले हमारे श्री अनंग कुमार पटनायक, अनंग कुमार पटनायक, इनका कार्यकाल रहा है 5 से 9 तक, 5 से 9 तक। ये भी भारत के मुख्य न्यायाधीश रहे, ये भी भारत के चीफ जस्टिस रहे हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहे हैं, ठीक है, क्लियर। अनंग कुमार पटनायक, कितने पढ़ लिए हम लोगों ने? 20। फिर ये सैयद रफत आलम, सैयद रफल आलम, ये कैट के भी हेड रहे हैं, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल के भी हेड रहे। इनका कार्यकाल जो रहा है 2009 से 2011 तक रहा है। चल आगे बढ़े। अगले हैं हमारे 22 में श्री सुशील हरकोली, श्री सुशील हरकोली जी, ये कार्यवाहक रहे हैं, ध्यान रखना इन्हें, कैसे रहे ये?
कार्यवाहक सुशील हरकोली। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए 23 में देखते हैं श्री शरद अरविंद बोबड़े। आपको पता है ये भी बाद में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहते हैं। 2012 से 2013 तक ये मध्य प्रदेश के एमपी हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस रहे। कौन? श्री शरद अरविंद बोबड़े। यह भारत के मुख्य न्यायाधीश रहे। ये भी हाल ही में रहे, बहुत पुराने नहीं हैं। ठीक है, तो शरद अरविंद बोबड़े को याद रखना है आपको। चलिए आगे बढ़े। ये भी नाम बहुत महत्वपूर्ण है, श्री कृष्ण कुमार लाहौटी जी। 2013 से 2013 में कुछ महीनों के लिए चीफ जस्टिस रहे हैं। कहाँ पे? ये एमपी हाई कोर्ट में। ठीक, आपको विशेष तौर पे उन लोगों का जरूर नाम याद रखना है जो यहाँ तो चीफ जस्टिस रहे हैं, बाद में जाके सुप्रीम कोर्ट में भी चीफ जस्टिस बने। ठीक है, तो उनका नाम आपको अच्छे से याद रखना। फिर ये अजय मानिकराव खानविलकर जी हैं। ये शायद अब भी सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस हैं, जज हैं। 2013 से 2016 तक ये मध्य प्रदेश में चीफ जस्टिस रहे हैं। ठीक है, याद रहेगा आपको। फिर अगले आते हैं श्री हेमंत गुप्ता जी, 17 से 18। हेमंत गुप्ता 17 से 18। ठीक है, चलिए बढ़े। चलिए आगे बढ़ते हैं। हेमंत गुप्ता के बाद देखते हैं एसके सेठ जी रहे हैं मध्य प्रदेश में हमारे चीफ जस्टिस। याद रहेगा 2018 से 2019 तक ये इनका कार्यकाल रहा। फिर आते हैं ये अजय कुमार मित्तल जी। कौन? अजय कुमार मित्तल जी, 2019 से 2020 तक। क्लियर है? अजय कुमार मित्तल जी बहुत अच्छे से याद रखना, एक ही मित्तल, 2019 से 2020 तक। फिर आते हैं संजय यादव जी, जो चीफ जस्टिस रहे मध्य प्रदेश में। 2020 में आए, 2020 में ही रहे कुछ समय के लिए। इसके बाद मोहम्मद रफीक आलम जी रहे हैं, 2021 में आए, 2021 में ही चले गए। इसके बाद काफ़ी दिनों से, लगभग 1 साल से ज़्यादा हो गया, 2021 से रवि मलमठ जी हैं, 2021 से अब तक ये वर्तमान में। तो अगर कोई वर्तमान में पूछे तो आपको याद रखना रवि मलमठ, ये हमारे 31वें चीफ जस्टिस ऑफ एमपी हाई कोर्ट है। याद रहेगा आपको। ये पूरे के पूरे हमने 31 लिस्ट बता दी है। आप वीडियो को बार बार देख के इसे रिवाइज कर सकते हैं। इसके अलावा वीडियो को देखते हुए चाहें तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और उसको भी अपने पास रखिए, ताकि बार बार आप रिवाइज करके चीज़ों को याद कर पाए। ठीक है, क्लियर है ये बात? यहाँ तक अभी किसी में कहीं पे भी कोई अगर डाउट हो तो आप अभी भी हमको बता दीजिए। अगले 1 मिनट के अंदर हम आगे बातें करेंगे। अभी हमने 31 जज पढ़ लिए हैं, इसके अलावा बेसिक इन्फॉर्मेशन भी हमने देख लिया। अगर वहाँ पे कोई सवाल हो आप बता सकते हैं।
चलिए ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि जो अभी तक हम लोगों ने 31 जज पढ़ लिए हैं और जो इम्पोर्टेंट उसमें रहा होगा उसको भी आप लोग समझ गए होंगे। चलो अब और बढ़ते हैं और चीजें देख लेते हैं। मध्य प्रदेश के वो मुख्य न्यायाधीश देख लेंगे हम लोग, चीफ जस्टिस, जो उच्चतम न्यायालय के भी न्यायाधीश रहे हों या चीफ जस्टिस रहे हों। ध्यान रखना, हम वो चीफ जस्टिस पढ़ रहे हैं एमपी हाई कोर्ट के जो या तो सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस रहे हों या जज रहे हों या तो चीफ जज रहे हों। उनके नाम आपको बहुत अच्छे से याद रखना। पहला नाम मैंने पहले ही बताया था, मोहम्मद हिदायतुल्ला जी, ये जाके सुप्रीम कोर्ट में भी चीफ जस्टिस रहते हैं, इन्हें बहुत अच्छे से याद रखना। पहला नाम कौन सा है? मोहम्मद हिदायतुल्ला। दूसरा नाम AK पटनायक जी, यहाँ ये जाके वहाँ भी जस्टिस रहते हैं। श्री RV रविंद्रन, इनको भी याद रखना है आपको। चौथे हैं AK माथुर जी और पांचवें हैं शरत अरविंद बोबड़े जी, ये भी जाके चीफ जस्टिस बनते हैं। और श्री JS वर्मा जी, ये भी जाके चीफ जस्टिस बनते हैं। तो ये 6 नाम आपको बहुत अच्छे से याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। 6 नाम, हिदायतुल्ला पहला नाम, दूसरा AK पटनायक, तीसरा रविंद्रन, माथुर, बोबड़े एंड JS वर्मा जी। तो ऐसे करके कुछ करके याद रखना आपको। पहला नाम याद रखना मोहम्मद हिदायतुल्ला, फिर AK पटनायक जी, फिर रविंद्रन जी, फिर AK माथुर जी, अरविंद बोबड़े जी और JS वर्मा जी। ठीक है, याद रहेगा आपको। याद रहेगा आप लोगों को। ठीक है, ये 6 नाम आपको बहुत अच्छे से पता होने चाहिए, क्योंकि ये 6 नाम आपसे पूछे जा सकते हैं कहीं भी। हो सकता है ऐसा सवाल रखते 3 इनमें से रहे और एक ऐसा व्यक्ति है जो ना रहा हो चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट में, और में से पूछ, लेकिन में से कौन ऐसा व्यक्ति है जो चीफ जस्टिस मध्य प्रदेश का जज है, जो चीफ जस्टिस नहीं रहा है सुप्रीम कोर्ट में, ठीक है, या जज नहीं रहा है सुप्रीम कोर्ट का। 3 नाम पता चले इनमें से हो, एक नाम कोई और है, तो आपको 6 नाम अगर अच्छे से याद रहेंगे तो आप आंसर बहुत आसानी से कर पाएंगे। ठीक है, ठीक है, ये क्लियर रहेगा, याद रहेंगे आपको 6 नाम। बढ़े आगे, अन्य चीजें देखें। चलिए अब हम देख लेते हैं जिला न्यायालय। ठीक है, जिला न्यायालय में न्यायालय को 2 भागों में बांट देंगे। एक दीवानी न्यायालय होता है जिला न्यायालय में, एक फौजदारी न्यायालय। मतलब एक ऐसा है जो जब दीवानी मामले देख रहा होता है वो जमीनी जायदाद के मामले दीवानी न्यायालय कहलाएंगे, और जब फौजदारी मामले हो तो आपराधिक मामले देखता है तो फौजदारी न्यायालय के रूप में काम करते हैं। तो सेम जज 2 प्रकार के काम करेगा, जब जिला दीवानी न्यायालय के रूप में तब सिंपल मामले देखेगा, जब फौजदारी न्यायालय के रूप में तो आपराधिक मामले देखेगा। ठीक है, क्लियर है ये बात। चलिए समझ गए जिला न्यायालय। आर्टिकल कौन सा है? आर्टिकल याद रखना 233। कौन सा है ये? 233। ये बहुत अच्छे से याद रखना आपको। कौन सा आर्टिकल है जिला न्यायालय? 233। चलिए आप लोग एक बार आंसर कीजिए। जो भारत मध्य प्रदेश का मुख्य हाई कोर्ट है, मतलब MP हाई कोर्ट है, उसका संबंध किस आर्टिकल से? कल भी मैंने बताया, आज भी मैंने बताया। फटाफट आंसर करिए कमेंट सेक्शन में। मध्य प्रदेश का जो हाई कोर्ट है
वो किस आर्टिकल के तहत है? फटाफट आंसर करिए। चलिए आंसर करिए, फटाफट आंसर करिए कमेंट सेक्शन में। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट का संबंध किस आर्टिकल से है भारत के संविधान के? उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे और अब महाधिवक्ता वाला सेक्शन देखेंगे, एडवोकेट जनरल के संबंध में। ठीक है, चलिए उम्मीद करता हूँ आप लोग आंसर करेंगे। अभी तक नहीं किया तो फटाफट आंसर कीजिए। आपको मध्य प्रदेश के हाई कोर्ट के आर्टिकल का संबंध बताना है। चलिए महाधिवक्ता पढ़ लें, एडवोकेट जनरल पढ़ लें हम, है ना। एडवोकेट जनरल कौन होता है इसके संबंध में हम बात करेंगे, है ना। मध्य प्रदेश में ये एक पद है, ठीक है। जैसे आपको पता है कि केंद्र में एक अटॉर्नी जनरल होते हैं, उसी प्रकार से यहाँ पे महाधिवक्ता या एडवोकेट जनरल होते हैं।
चलिए, महाधिवक्ता के सबसे पहले बात है कौन, तो ये राज्य का पहला विधि अधिकारी है। कौन है ये एक विधि अधिकारी। कौन, महाधिवक्ता। याद रहेगा, विधि अधिकारी कैसे क्या काम करेगा आगे समझ में आएगा आप लोगों को, बस याद रखना राज्य का प्रथम विधि अधिकारी है कौन, महाधिवक्ता। ध्यान रखना है कि इसका जो प्रावधान है ना वो आर्टिकल 76 में है। कहाँ पे है, आर्टिकल 76। सॉरी, ये 165 है, मध्य प्रदेश का हम पढ़ रहे हैं हमने। 165 करेक्ट कर लीजिए, 165 आर्टिकल है जहाँ पे उल्लेख है मध्य प्रदेश के जो विधि अधिकारी, पहले विधि अधिकारी महाधिवक्ता का। ठीक है, चलिए कौन सा आर्टिकल रहेगा, 165। 76 में अटॉर्नी जनरल है ना, अटॉर्नी जनरल है 76 में। ध्यान रखना 165 आर्टिकल का जो संबंध है वो है महाधिवक्ता से मध्य प्रदेश की। नियुक्ति कौन करता है, ध्यान रखना राज्यपाल द्वारा नियुक्ति की जाती है और मंत्रिपरिषद की सलाह पर। इसका मतलब है कोई मंत्रिपरिषद एक व्यक्ति का नाम सजेस्ट करेगी और रिकमेंडेशन करेगी तो राज्यपाल उनको नियुक्त कर देंगे महाधिवक्ता के तौर पे। ठीक है, क्लियर है ये बात। चलिए, इनका कार्यकाल आपको याद रखना, इनका कार्यकाल होता है राज्यपाल के प्रसाद पर। मतलब ऐसा विधि अधिकारी जिसके कार्यकाल के संबंध में ये नहीं कहा गया कि 5 रहेंगे, 10 रहेंगे, 15 रहेंगे। ये जब नियुक्त किए जाएंगे तो राज्यपाल द्वारा नियुक्त किए जाएंगे और राज्यपाल द्वारा जब उनकी इच्छा होगी, और उनकी इच्छा का मतलब होता है हमेशा और हमेशा मंत्रिपरिषद की इच्छा, तो राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत काम करेंगे। राज्यपाल चाहेंगे कि आज उन्हें हटाना है तो वो हटा दें, और हटाने का जो काम है वो बेसिकली यही करती है मंत्रिपरिषद। ठीक है, याद रहेगा। शपथ और त्यागपत्र राज्यपाल दिलवाएंगे। जिस प्रकार से राज्यपाल उनकी नियुक्ति करते हैं उस प्रकार से वो शपथ और त्याग पत्र भी दिलवाते हैं। ठीक है, क्लियर है। चलिए, योग्यता 10 वर्ष, योग्यता 10 वर्ष। ठीक है, वकील या कोई न्यायिक पद धारण किए हों तो आप लोग, मतलब कोई भी व्यक्ति जिसकी योग्यता 10 वर्ष वकील के तौर पर हो या 10 वर्ष न्यायिक पद पर हो, तो उन्हें वो मध्य प्रदेश के जो महाधिवक्ता है उस पद को वो वहन कर सकते हैं। ठीक है, वकील हो 10 वर्ष तक, या तो 10 वर्ष तक कोई न्यायिक पद या जज के रूप में रहे, जैसे मान लीजिए डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में भी जज रहे हैं तो हो सकता है उनको बना दिया जाए। ठीक है, क्लियर है। 10 वर्ष तक वकील, याद रखना आपको योग्यता याद होनी चाहिए। योग्यता है 10 वर्ष वकील या 10 वर्ष न्यायिक पद। इनका जो वेतन होता है राज्यपाल द्वारा निर्धारित होता है। किनके द्वारा, राज्यपाल द्वारा। वेतन किनके द्वारा निर्धारित होगा, राज्यपाल द्वारा। याद रहेगा आप लोगों को, क्लियर है यहाँ तक बात। क्लियर है या कोई सवाल आपके या कोई डाउट। चलिए, ठीक है, यहाँ तक क्लियर बात। शक्तियां देख लेते हैं कि महाधिवक्ता की क्या क्या शक्तियां, क्या क्या काम है। राज्य सरकार के विधिक मामले में सलाह, ये उनका मुख्य काम। राज्य सरकार को, आपको पता है राज्य सरकार चल रही, बहुत ऐसे मामले हो सकते हैं जो राज्य के खिलाफ हाई कोर्ट में लगाए जाए, है ना। तो ऐसे मामलों में जो सलाह देने का काम कौन करेगा, राज्य का एक विधि अधिकारी। राज्य का विधिक मामले में कौन सलाहकार है, मैंने बताया आपको कि महाधिवक्ता या एडवोकेट जनरल। याद रखना, राज्य को विधिक मामलों में सलाह देना। राज्य के किसी भी न्यायालय में
सुनवाई का अधिकार होता है। जनरली आप देखेंगे कि हाई कोर्ट में जो है सरकार का पक्ष रखने का काम हमेशा और हमेशा एडवोकेट जनरल करते हैं। ठीक है, इनके सहयोग के लिए भी एडिशनल एडवोकेट जनरल वगैरह होते हैं। बस मेन ये है कि जो इनका मुख्य काम है वो है न्यायालय में राज्य सरकार का पक्ष रखें और राज्य सरकार को विधिक सलाह दें। ठीक है, तीसरी इनकी क्या है पावर, किसी भी सदन में, मतलब मध्य प्रदेश का विधानसभा है तो एक ही सदन है ना, तो ये समझ लीजिए कि मध्य प्रदेश के विधानसभा में भाग लेगा, मतलब कि आप विधानसभा में बैठ सकते हैं परंतु मत नहीं देंगे। ये बहुत अच्छे से आता है, क्वेश्चन यही से बनेगा। आपको लगेगा कि विधानसभा में ये शामिल है तो हो सकता मत भी देते हो, तो ध्यान रखना ये विधानसभा की सुनवाई में या वहां पे कार्यप्रणाली में भाग ले सकते हैं लेकिन इन्हें मत देने का कोई अधिकार नहीं। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक बात, सारी चीजें क्लियर है आप लोगों को। तो ये रहा आज का हमारा न्यायपालिका का टॉपिक। ठीक है, और न्यायपालिका में हमने पूरा का पूरा देख लिया है। और अभी तक अगर हम ये कहें आप लोगों से कि हमने आपको कल भी बताया था कि जो शासन का अंग है उसके 3 भाग हैं, फिर से मैं एक बार आपको याद करवाऊंगा, देन क्लास को आज खत्म करूंगा। 3 अंग है। एक है हमने बोला था कि विधायिका होती है, क्या होती है, विधायिका होती है। दूसरी, विधायिका में क्या था, विधानसभा, विधानसभा के अध्यक्ष के संबंध में, उपाध्यक्ष के संबंध में हमने सब पढ़ लिया, विपक्ष के नेता के संबंध में। इसके अलावा राज्य की कार्यपालिका भी होती है जो कानूनों का क्रियान्वयन करती, लागू करवाती। इसके संबंध में हमने राज्यपाल भी पढ़ लिया है, हमने मुख्यमंत्री या चीफ मिनिस्टर भी पढ़ लिया, हमने सचिव भी पढ़ लिया है। इसके अलावा जो तीसरा है वो तीसरा हमारा न्यायपालिका, और न्यायपालिका को हम लोगों ने मध्य प्रदेश का हाई कोर्ट और मध्य प्रदेश का डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के संबंध में सारी बातें समझ ली। हाँ, एक चीज और है, हमने न्यायालय बोला था ग्राम न्यायालय। ग्राम न्यायालय का बस ये याद रखना कि 2008 के एक्ट से मध्य प्रदेश में ग्राम न्यायालय की स्थापना हो गई। तो हमने तीनों शासन के अंगों को बहुत अच्छे समझा भी है और सारी बातें हम लोगों ने यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट और फैक्ट है वो सारी चीजें हम लोगों ने समझ ली। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको पूरी जो न्यायपालिका है, विधायिका है, कार्यपालिका है, वो सारी चीजें अच्छे से समझ में आई होंगी। आज की क्लास विशेष तौर पे आपको समझ में आ गई होगी, अच्छा लगा होगा। और वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, वीडियो के लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस क्लास का फ़ायदा उठा पाएँ। इसके अलावा आप कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें, कमेंट जरूर करिए कि क्लास कैसी लगी, उस संबंध में भी कोई डाउट हो, उस संबंध में कोई सजेशन उस संबंध में, या कोई आपके सवाल हो तो भी आप कमेंट जरूर करिए। अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर कोई नया व्यक्ति है तो वो भी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि क्लास संबंधी जो नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।